हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न टुगेदर विद शानू भंद्राल। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए, ये जो सिविलाइजेशन है ये सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन है और ये सिविलाइजेशन 2600 बीसी में एग्जिस्टेंस में आई। इस सिविलाइजेशन की फर्स्ट साइट हड़प्पा की डिस्कवरी इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी जी ने 1921 में की और फर्स्ट साइट हड़प्पा के कारण इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। इस डिस्कवरी से हमें ये पता लगा कि ये अपने टाइम की प्लान्ड अर्बनाइजेशन का एक यूनिक एग्जाम्पल थी जो हम सबको इंस्पायर करती है और साथ ही साथ हम इंडियंस को खुद की हिस्ट्री पर प्राउड भी फील करवाती है। तो पहले इस सिविलाइजेशन की जो अदर 3 कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थी उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फर्स्ट थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। देखिए, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी वो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस रिवर वैली के आसपास इस्टेब्लिश थी। सेकंड थी एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन नाइल रिवर के वैली के आसपास इस्टेब्लिश थी। और थर्ड वन थी चाइनीज सिविलाइजेशन जो कि येलो रिवर वैली के आसपास इस्टेब्लिश थी। येलो रिवर को वांग हो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज, ये जो सभ्यता थी ये सबसे बड़ी सभ्यता थी अदर 3 सभ्यताओं से। और 3 सभ्यताएं कौन कौन सी थी? फर्स्ट इज मेसोपोटामिया, सेकेंड वन इज ओल्ड इजिप्ट एंड थर्ड इज चाइना। इन 3 सभ्यताओं से ये सभ्यता जो थी वो सबसे बड़ी थी। नेक्स्ट है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो थे उन्होंने फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो वर्ड यूज़ किया था, ये टर्म दी थी इस सभ्यता को। ठीक है, इसके बाद कैपिटल सिटीज़। कौन कौन सी इसकी कैपिटल सिटीज़ थी? फर्स्ट इज मोहनजोदारो एंड सेकेंड वन इज हड़प्पा। ठीक है, नेक्स्ट इज पोर्ट सिटीज़, जहाँ पे जिन शहरों में बंदरगाह थे, ठीक है, जहाँ से वो व्यापार कर रहे थे और वहाँ पे शिप रुकते थे। ठीक है, फर्स्ट वन इज सुत्का गेंदोर, सेकंड इज बालाकोट, थर्ड वन इज कुंतासी, लोथल, अलादीनो। ये सब जो थी ये पोर्ट सिटीज़ थी उस टाइम की। देन अर्बन सेंटर्स। अर्बन मतलब शहरी जो सेंटर्स थे वो कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड धोलावीरा। Let's discuss the major features of Indus Valley civilization and the first feature is टाउन प्लानिंग कि यहाँ की टाउन प्लानिंग कैसी थी। देखिए, यहाँ पे टाउन प्लानिंग थी वो थी रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में यहाँ पे टाउन प्लानिंग थी और जो रोड्स थे वो एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करते थे। यहाँ पे बर्न्ट मड ब्रिक्स का यूज़ किया जाता था और उनको ज्वाइन करते थे जिप्सम मोटर से, उन ब्रिक्स को ज्वाइन करते थे। सिटी जो थी यहाँ की वो थी 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट इज अपर पार्ट एंड सेकंड वन इज लोअर पार्ट। अपर पार्ट को सिटेडल कहा जाता था। ठीक है, अपर पार्ट में पॉसिबल था कि वहाँ पे रूलिंग क्लास जो थी वो रहा करती थी और जो लोअर पार्ट है वहाँ में वर्किंग क्लास फिर कॉमन पीपल जो हैं वो रहा करते होंगे। नेक्स्ट इज नो मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स कि वहाँ पे कोई मोनूमेंटल स्ट्रक्चर्स नहीं मिले हैं, जैसे टेम्पल्स, पैलेसेस, इस तरह के स्ट्रक्चर वहाँ पे हमें नहीं मिले हैं। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। देखिए, सबसे मेन इसमें क्या था कि वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत ही एडवांस था। वहाँ पे हर घर में उनका अपना एक बाथरूम होता था और जो पानी जो आउटलेट होती थी घर की जो पानी की वो प्रॉपर ड्रेन्स के थ्रू बहा जाता था और ड्रेन्स जो थी वो कवर्ड रहती थी और ड्रेन्स को प्रॉपर साफ़ रखने के लिए, चेक करने के लिए उन्होंने मैनहोल्स भी बनाए हुए थे। इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे जो था टाउन प्लानिंग जो थी वो बहुत परफेक्ट थी। जहाँ पे रेक्टेंगुलर ग्रिड सिस्टम था, बर्न्ट ब्रिक्स का यूज़ किया था, 2 पार्ट में डिवाइड था टाउन, अपर एंड लोअर पार्ट में। नेक्स्ट, मोनूमेंट्स नहीं थे, एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ। द नेक्स्ट फीचर इज सोशल लाइफ। जो सोशल लाइफ जो है यहाँ की वो कैसी थी? देखिए, इट इज़ नॉट प्रूव वेदर देयर इज़ अ क्लास और अ कास्ट। ठीक है, बट जो
टाउन था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड था। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ पे जो था क्लासेस एग्जिस्ट करती थी, बट वो जो थी मे बी बेस्ड थी ऑक्यूपेशन के ऊपर कि वहाँ के जो लोगों का व्यवसाय क्या था, या फिर वो पेजेंट्स थे, आर्टिशंस थे या मर्चेंट्स थे, मतलब ऑक्यूपेशन पे बेस पे जो था वहाँ पे क्लासेस हो सकती होंगी। नेक्स्ट इज डोमिनेंस ऑफ मदर गोडेस्ट। देखिए वहाँ पे जो था मदर गोडेस को बहुत ज़्यादा माना जाता था। इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि वहाँ की जो फैमिली रही होगी वो मैट्रियार्कल फैमिली होगी। मैट्रियार्कल मीन्स मातृ प्रधान, मतलब कि हेड ऑफ द फैमिली जो है वो कौन होगी, मदर होगी। ठीक है। नेक्स्ट इज बरियल। देखो बरियल जो था वहाँ की यूजुअल राइट थी और डिफरेंट फॉर्म्स थी बरियल की। फर्स्ट वन इज कंप्लीट बरियल, नेक्स्ट वन इज फ्रैक्शनल बरियल एंड लास्ट वन इज पोस्ट क्रेमेशन बरियल। कंप्लीट बरियल में वहाँ पे क्या हुआ करता था कि पूरी बॉडी को दफन कर दिया जाता था। नेक्स्ट इज फ्रैक्शनल बरियल में क्या होता है कि बॉडी को जो है वो फेंक दिया जाता है वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स को खाने के लिए। उसका जो लेफ्ट ओवर बचेगा उसको दफन किया जाएगा। नेक्स्ट लास्ट इज पोस्ट क्रीमेशन बरियल। जो पोस्ट क्रीमेशन बरियल है उसमें क्या होता है कि सबसे पहले बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है, उसके बाद जो उसकी जो बोन्स हैं उन्हें कलश में डाल के उसके साथ जो हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि बीड्स, बैंगल्स, फिगरिन्स, इन सब को जो था इकट्ठे दफन किया जाता था। ठीक है, ये फॉर्म्स थी बरियल की वहाँ पे। नेक्स्ट जो है फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग, वहाँ के लोगों का जो था पास टाइम था। क्लियर? ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ इकोनॉमिक लाइफ, कि वहाँ के लोगों की जो थी इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो कैसी थी। देखिए वहाँ पे जो लोग थे वो डिपेंड करते थे एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग पे। एग्रीकल्चर जो थी वो वहाँ की बैकबोन थी। वहाँ के लोगों का जो था मेन ऑक्यूपेशन जो था वो क्या था, एग्रीकल्चर जो था। और एग्रीकल्चर में जो मेन क्रॉप्स थी वहाँ की वो थी वीट एंड बार्ले। वीट और बार्ले को वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता था। उसके साथ ही राइस एविडेंसेस, कल्टीवेशन ऑफ राइस एविडेंसेस भी मिले हैं। वो कहाँ पे हैं, लोथल और रंगपुर में। ये 2 ही साइट्स हैं जहाँ पे कल्टीवेशन ऑफ राइस के एविडेंसेस मिले हैं, और ये दोनों साइट्स कहाँ पे हैं, आपकी गुजरात में हैं। नेक्स्ट जो है वर्ल्ड की जो फर्स्ट टाइम जो कॉटन प्रोड्यूस किया गया वो इसी सिविलाइजेशन में प्रोड्यूस किया गया। और ग्रीक्स जो थे वो इसी का क्या कहा करते थे, सिंडोन। ग्रीक्स जो थे इसे सिंडोन कह के बुलाते थे। और यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो कैसा था, वुडन प्लॉग्स जो थे वहाँ पे बनाए गए थे जिससे एग्रीकल्चर किया जाता था। और वो एनिमल ड्रोन था, जो एनिमल्स थे वो प्लॉग्स को खींचते थे, मतलब कि प्लॉग मीन्स हल को वो एनिमल्स जो थे उसे खींचते थे। कुछ अदर क्रॉप्स थी जो यहाँ पे उगाई जाती थी, वो थी डेट्स, मस्टर्ड, पीज, राई, ये सब क्रॉप्स जो थी वो वहाँ पे उगाई जाती थी। ये थी वहाँ की इकोनॉमिक लाइफ का फर्स्ट पॉइंट, एग्रीकल्चर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ इज़ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ यहाँ के जो लोग थे वो बहुत लार्ज स्केल में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे। और जो एनिमल्स वो डोमेस्टिकेट करते थे उनमें से ऑक्सेस, बफलोज, पिग्स, गोट्स, शीप, डॉग, कैट, कैमल्स, एसेस, ये जो थे ये मेन एनिमल्स थे। और जो डॉग है वहाँ पे इसको एज अ पेट जो है वो पाला जाता था। इसके साथ ही एलिफेंट्स और राइनोसोर्स वहाँ पे बहुत वेल नोन थे, मतलब बहुत ज़्यादा जो थे एलिफेंट्स और राइनोसोर्स भी थे वहाँ पे। हॉर्स जो एनिमल है उसके जो एविडेंसेस हैं वो सुरकोटदा और सुतका गेंडोर, ये 2 साइट्स पे भी मिले हुए हैं। ठीक है। लायन जो है वो वहाँ पे नहीं था, मतलब कि इसके बारे में हम कोई भी एविडेंस वहाँ पे नहीं मिला है। और यहाँ पे जो थे ये क्लियर होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स थे वो इस तरह से पाले जाते थे। ठीक है। देखिए नेक्स्ट फीचर हम डिस्कस करेंगे वो है टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसे फर्स्ट अर्बनाइजेशन माना जाता था इन इंडिया का। ठीक है। स्टोन के साथ साथ यहाँ पे लोग जो थे वो वेल नोन थे, किससे, ब्रोंज से, मतलब उन्हें ब्रोंज मेटल की जानकारी थी, वो ब्रोंज मेटल का यूज़ किया करते थे। आयरन के बारे में लोग नहीं जानते थे, उसका यूज़ नहीं करते थे। इसके साथ ही पीपल जो थे वो अवेयर थे व्हील के यूज़ के लिए। देखो वहाँ पे पोट्री बनाई जाती थी तो वहाँ पे व्हील का यूज़ जो था वो होता था। इसके साथ ही कुछ क्राफ्ट्स थे, इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स, वो थे स्पिनिंग, वीविंग, ब्रिक लेइंग, बोट मेकिंग, बीड मेकिंग, सील मेकिंग,
टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग और गोल्ड स्मिथ। ये जो थे वहाँ के इंपॉर्टेंट क्राफ्ट्स थे। ये थी आपकी टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट। द नेक्स्ट फीचर इज ट्रेड एंड कमर्स। देखो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वहाँ पे वास्ट स्केल में ट्रेड जो था वो किया जाता था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये क्लियर हुआ है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो डिफरेंट सिविलाइजेशंस के साथ भी ट्रेड किया करते थे, ठीक है। और ये जो ट्रेड थी वो बोथ लैंड एंड सी रूट्स, लैंड और सी रूट्स दोनों रास्तों से की जाती थी। और लैंड में ये बुलोक कार्ट्स के थ्रू ट्रेड होती थी, उसके साथ जो है सी रूट्स में ये बोट्स का यूज़ किया करते थे सामान को ट्रांसपोर्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेड जो थी वो कैसी थी, बार्टर सिस्टम, मतलब कि एक चीज़ देनी और उसके बदले में पैसों की जगह पे दूसरी चीज़ को लेना, मतलब थ्रू बार्टर सिस्टम जो था वो ट्रेड यहाँ पे हुआ करता था। नेक्स्ट इंपोर्ट। देखो यहाँ पे जो है वो इंपोर्ट क्या किया करते थे, क्या चीज़ें जो थी वो अलग डिफरेंट प्लेसेस से यहाँ पे लाई जाती थी। गोल्ड को वो इंपोर्ट करते थे अफ़गानिस्तान से, इसके साथ ही गोल्ड जो है वो कर्नाटका में भी पाया जाता था उस टाइम पे, वहाँ से भी उसको वो लेके आते थे। सिल्वर को इंपोर्ट करते थे वो ईरान, अफ़गानिस्तान और मेसोपोटामिया से। कॉपर को इंपोर्ट करते थे वो बलूचिस्तान से, और कॉपर जो है वो राजस्थान में खेतरी जो जगह है वहाँ से भी वो लाया करते थे। इसके साथ ही टिन जो है उसको इंपोर्ट करते थे वो अफ़गानिस्तान और ईरान से। स्टीटाइट जो है उसको इंपोर्ट किया जाता था मेसोपोटामिया से। और स्टीटाइट से क्या बनता था, सील्स, जो सील्स थी वो स्टीटाइट से बनती थी, ठीक है। अब देखिए कुछ जो चीज़ें थी वो एक्सपोर्ट भी किया करते थे, वो था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टेराकोटा फिगरिन्स, गोल्ड गुड्स, कॉटन गुड्स सॉरी, कॉपर, बीड्स एंड इवोरी प्रोडक्ट्स। देखिए बीड्स की तो वहाँ पे फैक्ट्री भी लगी थी, बीड मेकिंग फैक्ट्रीज भी थी, ठीक है। ये सब चीज़ें जो थी इसको क्या करते थे वो एक्सपोर्ट करते थे, मतलब बार्टर सिस्टम के थ्रू जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे वो एक्सपोर्ट करके बार्टर सिस्टम के थ्रू दूसरी जगह पे वहाँ पे वो देते थे, ठीक है, क्लियर। ये था ट्रेड एंड कमर्स वहाँ के लोगों का। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिलीजियस लाइफ, कि वहाँ के लोगों की रिलीजियस लाइफ कैसी थी। देखिए द चीफ फीमेल डाइटी जिसकी वर्शिप की जाती थी वो थी मदर गॉडेस, ठीक है। और द चीफ मेल डाइटी जो थे वो थे पशुपति महादेव, जिसको कहा जाता था प्रोटोशिवा। इसके साथ ही वहाँ पे जो सील्स थी वो मिली हैं, उनमें क्या था, सिटिंग पोस्चर में पशुपति महादेव जो मिले हैं इन द पोस्चर ऑफ योगी। उसके साथ ही उनको सराउंड किया है कुछ एनिमल्स ने, जो कि हैं एक एलिफेंट, एक टाइगर और एक डायनासोर। और उनके थ्रोन के नीचे जो है वो है एक बफलो, और उनके फीट्स पे 2 डियर जो हैं वो बैठे हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे योनि और लिंगम की भी पूजा की जाती थी। यहाँ के लोग जो थे वो फायर और नेचर को भी पूजते थे, और कुछ ट्रीज़ की भी यहाँ पे पूजा की जाती थी जैसे कि पीपल ट्री। इसके साथ ही लोग एनिमल्स को पूजते थे जो कि थे हम्प्ड बुल एंड यूनिकॉर्न, ठीक है। यहाँ के जो लोग थे वो घोस्ट्स की और इविल जो होते फोर्सेस उन पे विश्वास करते थे, इसलिए वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एमुलेट्स भी पहना करते थे, क्लियर। ये जो थे यहाँ की रिलीजियस लाइफ थी, यहाँ के लोगों के विश्वास जो थे रिलीजन की तरफ वो इस तरह से थे। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज स्क्रिप्ट। देखिए इस सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो थी ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ठीक है। ये स्क्रिप्ट थी पिक्टोग्राफिक और इसे अभी तक भी डेसिफर नहीं किया गया है। इसके साथ ही ये जो थी राइटिंग जो थी ये कैसी थी स्क्रिप्ट में, बोस्ट्रोफेडन, मीन्स कि जो फर्स्ट लाइन है उसमें राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ लिखा जाता था, और सेकेंड लाइन में लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जो लिखा जाता था। इस तरह की जो राइटिंग होती है इसे कहा जाता है बोस्ट्रोफेडन, क्लियर, ओके। द नेक्स्ट फीचर इज सील्स। देखिए सील वॉज द मेजर आर्टिस्टिक क्रिएशन ऑफ हड़प्पन कल्चर। आज तक जो हैं 2000 तक सील्स जो हैं वो फाउंड की जा चुकी हैं, और सील्स जो थी उनके ऊपर कुछ एनिमल्स जो थे वो बनाए गए थे, जैसे बफलो, राइनासोर्स, यूनिकॉर्न, इस तरह के एनिमल्स जो थे वो कार्व्ड किए गए थे। देखिए 2 टाइप्स ऑफ सील्स जो फाउंड की गई हैं। फर्स्ट वन इज स्क्वायर टाइप, इसमें क्या था, इंस्क्रिप्शन थी, उसके साथ ही एनिमल कार्व्ड किया गया था। और जो रेक्टेंगुलर टाइप सील है इसमें
ओनली इंस्क्रिप्शन थी, एनिमल क्राफ्ट नहीं किए गए थे। अब देखिए मोस्टली जो सील्स हमें मिली हैं वो किस तरह की हैं, स्क्वायर टाइप सील्स, ठीक है। और जो यूनिकॉर्न था वो मोस्टली रिप्रेजेंट किया गया एनिमल था सील के ऊपर। अब नेक्स्ट इज सील जो थी वो किससे बनी थी। देखिए जो सील जो थी वो स्टीटाइट की बनी हुई थी, जिसे मेसोपोटामिया से इंपोर्ट किया था स्टीटाइट को, उससे सील को बनाया था। स्टीटाइट क्या था, एक सोफ्टा स्टोन था, ठीक है। अब देखिए जो सील्स हैं वो हड़प्पन सील्स जो हैं वो मेसोपोटामिया में भी मिली हैं। उसके सुसा और नीगर जैसे जो सिटीज़ थी वहाँ पे जो हैं हड़प्पन सील्स पाई गई हैं, और पर्शियन सील्स जो हैं वो लोथल में पाई गई हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ पॉलिटी। देखिए यहाँ पे जो था पॉलिटिकल लाइफ किस तरह थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। देखिए प्रीस्ट जो थे वो यहाँ पे रूल नहीं करते थे, प्रीस्ट जो है यहाँ पे रूल नहीं किया है। इसके साथ ही जो यहाँ के रूलर्स थे उनका जो मेन फोकस रहा है वो रहा है कमर्स, ठीक है, ना कि कनकस्ट। इसलिए जो ये पॉसिबल है कि वहाँ पे जो था उसे क्लास ऑफ मर्चेंट्स ने रूल किया होगा। यहाँ पे एविडेंसेस नहीं हैं ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस के और स्टैंडिंग आर्मी के। ये थी यहाँ की पॉलिटी। नाउ फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की बाउंड्रीज की। ये जो सभ्यता थी ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। देखिए नॉर्थ में ये मांडा प्लेस जो कि JNK में है और चनाब रिवर के बैंक पे बसा हुआ है, वहाँ से लेके साउथ के दैमाबाद महाराष्ट्र में जो प्लेस है और गोदावरी रिवर के बैंक पे है वहाँ तक फैली हुई थी। और ईस्ट साइड से ये आलमगीरपुर प्लेस है जो कि मेरठ UP में है, वहाँ से लेके वेस्ट के बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है ये जगह, और दस्त रिवर के बैंक पे बसी हुई ये जगह। ये वेस्ट साइड है आपकी, ये ईस्ट है। क्लियर। अब देखिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नॉर्थ में मांडा जो कि JNK में है से लेके साउथ की दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है यहाँ तक फैली थी, और ईस्ट में आलमगीरपुर जो कि UP में है, और वेस्ट के बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। यहाँ तक जो है ये वैली सिविलाइजेशन जो है इंडस वैली वो फैली हुई थी। क्लियर।